आपको लगता है ये तीनों पार्टियां जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ और जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये कभी परिवार मुक्त हो पाएंगे? कांग्रेस, चलिए एक एक करके, कांग्रेस कभी परिवार मुक्त हो पाएगी? नहीं, आज की जो कांग्रेस है उसमें परिवार का, गांधी परिवार का उनका कंट्रीब्यूशन भी है और उनका प्रभाव भी है। उससे वो बिल्कुल अलग, उस परिवार से अलग होकर आज की कांग्रेस की परिकल्पना करना करीब करीब असंभव है। ये सही है कि गलत है पॉलिटिकली? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो कांग्रेस के नजरिए से नहीं कह रहा हूँ, वो तो देश के लोकतंत्र के हिसाब से गलत है। भाई आपने यहाँ पर आपको चपरासी भी बनना है तो टेस्ट देना है। मतलब गरीब सामान्य परिवार के बच्चे को अगर कांस्टेबल बनना है तो वो 5 साल दौड़ की प्रैक्टिस करता है, प्रयास करता है, लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, कॉम्पीट करता है, तब वो कांस्टेबल बनता है। और आप पूरे पूरे समाज के मुखिया बन रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम किसी के आप लड़के हैं। ये तो कोई राजशाही थोड़ी ना है भाई। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, बिहार में आपका फोकस है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन राष्ट्रीय पटल पर मैं देखूं, क्या बीजेपी का सूरज अब ढलता हुआ दिख रहा है आपको? बात ढलने और चमकने की नहीं है। बीजेपी, मैंने ये पहले भी कहा, उसको लोग कई बार गलत कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी हारे जीते स्वाभाविक है, चुनाव है, लोकतंत्र है, आप हारोगे ही हारोगे, ऐसा तो है नहीं, कोई हारेगा नहीं चुनाव। लेकिन राजनीति जो है, बिहार देश की राजनीति की धुरी जो है वो अभी आने वाले 10, 20, 25, 30 साल तो भाजपा ही रहने वाली है अभी भी। हाँ, क्योंकि ये पहले भी रहा है। 1950 से लेकर 90 तक पूरे देश की राजनीति की धुरी जो थी वो कांग्रेस थी। आप कांग्रेस के पक्ष में होते थे या कांग्रेस के विरोध में होते थे। इतना टाइम से आप उनको फॉलो भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं एज एन एक लीडर के तौर पर, नरेंद्र मोदी को, कुछ बदलाव आपको दिखा है, कोई परिवर्तन आपको दिखा है? देखिए, एक परिवर्तन जो है, जो कि हम लोग सामान्यतः ध्यान नहीं देते हैं, वो है एज का। हाँ, मतलब आपके घर में आपकी माँ हैं, आपके दादाजी हैं, वो 10 वर्ष में आप उनको देखेंगे तो उनकी क्षमता में फ़र्क आपको दिखता है कि पहले 70 के थे तो मेरी दादी एकदम एक्टिव थी और अब 80 के हो गई तो अब थोड़ा एक्टिव नहीं है। या अपने माँ बाप के लिए भी हम लोग देखते हैं। नेताओं के लिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ये कॉन्फिडेंस को लेकर बड़ी चर्चा होती है कि पीके का कॉन्फिडेंस राहुल गांधी को लेकर तंज है कि सीरियसली नहीं, सीरियस, तारीफ है? सीरियस एनालिसिस है कि जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा हो तब तो आप कॉन्फिडेंट मतलब अपीयर होते ही होते हैं। राहुल गांधी की खूबी यह है कि जब उनके जीवन में सब उल्टा हो रहा है, मतलब पिछले 10 साल में बाई एंड लार्ज सारे चुनाव हारे हैं, बहुत पॉलिटिकली तो टर्बुलेंट फेज रहा है उन लोगों के लिए, इसके बावजूद वो कॉन्फिडेंट बने हुए हैं कि भाई नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तो ये मतलब, तो ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ ना। अब ये कॉन्फिडेंस है अभी, अब ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुझे। एक पर्सन, एक सिटीजन होने के नाते आपको क्या लगता है, अगर सबकी कानून वो लागू होना चाहिए जो देश के सभी वर्गों को मान्य हो। बात सिर्फ यूसीसी की नहीं है, चाहे सीए हो या यूसीसी हो या वक्फ बोर्ड का भी मामला चल रहा है। मतलब आप जबरदस्ती, दिक्कत यह है कि आप जबरदस्ती मत थोपिए किसी पर। उन समाज के लोगों को भी तो, जिनके लिए कानून आप बना रहे हैं, जिनके ट्रिपल तलाक, जिन महिलाओं के भले की आप बात करने का दावा कर रहे हैं, उन महिलाओं से आपने बातचीत किया नहीं और जबरदस्ती का उसका ठेका ले लिया अपने सर पे। तो आपको लगता है कि ये दूरी और हो गई है मुसलमानों और मोदी के बीच में, या ये कभी पट भी पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से पटने वाली है। इसलिए नहीं कि कोई ये यूसीसी का मामला है या वक्फ बोर्ड का मामला है, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और कहीं ना कहीं भाजपा भी ये दूरी को रखना ही चाहती है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो भाजपा भी ये दूरी बना के रखना चाहती है क्योंकि उनको हिंदुओं को बताना है कि हम इनके विरोध में, हिंदुओं के उस सेक्शन को वो अपीज कर रहे हैं जो कि एंटी मुस्लिम बात सुनना चाहता है या एंटी मुस्लिम बात करना चाहता है। तो कोई ऐसी पार्टी जो इन दोनों को साथ लेकर चल रही है, क्योंकि कांग्रेस पे ये आरोप लगते हैं कि एंटी हिंदुत्व जा रही है? देखिए, कौन ऐसी पार्टी है, नहीं है वो बात। इस देश में हिंदू मुसलमान साथ में ही रह रहे हैं और आज से नहीं रह रहे हैं। वी हैव द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ओनली आफ्टर इंडोनेशिया वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट। कुछ दिन में शायद फर्स्ट भी हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी कौम को आप बिल्कुल साइडलाइन करके नहीं चल सकते हैं। आप कांग्रेस हैं, भाजपा हैं, कोई भी हैं, आपको दोनों को मिलाकर चलना ही पड़ेगा। वैचारिक खींचतान लड़ाई तो चलती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को ये थोड़ा जरूर भय है इस सरकार को लेकर, मुस्लिम समाज में भय है और उसके लिए वो भय क्यों है इस पर विवाद करने के बजाय
सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। एंड चूंकि आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आप ऊपर हैं, तो आपको वो एक्स्ट्रा, यू हैव टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप टू गिव कॉन्फिडेंस टू द कम्युनिटी कि आपकी भी उतनी ही सरकार है, आपका भी देश उतना ही है, आपके भले की भी उतनी ही बात सोची जा रही है जितने समाज के अन्य वर्गों। तो वो जो ये कहते हैं कि सारी कल्याणकारी योजनाएं अगर अब्दुल के घर पहुंच रही है या ये कहिए आनंद के घर पहुंच रही है तो अब्दुल के घर भी वो ठीक है, मुसलमान को उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। मुसलमानों को ऑब्जेक्शन इस पर है कि जब आप वक्फ बोर्ड पर अमेंडमेंट करते हो तो उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हो। मुसलमानों को ऑब्जेक्शन इस पर है कि आप सीए एनआरसी ला रहे हो तो उसको एक सिर्फ मुस्लिम को उसमें से हटा रहे हो। मतलब सीए एनआरसी का आप कानून लाते लेकिन उसमें सिर्फ मुस्लिम कुछ हटा दिया, वो गलत है ना। क्योंकि पड़ोसी मुल्क जहाँ से ला रहे हैं वो सारे के सारे मुस्लिम फिर वही बात मुस्लिम बहुल है, तो इनफैक्ट इस्लामिक कंट्रीज नहीं, तो इसलिए वो जब कोई मुस्लिम समाज का आदमी लिंच किया जाता है और उस पर आप स्टेटमेंट नहीं देते हो तब मुसलमानों को दिक्कत है, उससे दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि पीछे के राज्यों में कभी मुसलमानों के साथ कोई गलती नहीं हुई है, दंगे नहीं हुए, लोग मरे नहीं, लेकिन खाना पूर्ति के लिए ही सही, कम से कम सरकार में होने के नाते आपको बोलना तो है। जब सरकार उस पर बोलती नहीं है या जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो दिखते हैं सरकार के बड़े नेताओं के साथ, तो फिर समाज का डरना या उसका शक करना वो लाजमी है। वो ये कहते हैं विनेबिलिटी है नहीं, काम कितना भी कर लीजिए वोट मिलता नहीं वो है। ठीक बात है, लेकिन देखिए वोट तो किसी भी पार्टी, किसी दल को 100% तो मिल नहीं सकता है। जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया या आज़ाद कराने का दावा करते हैं, वो भी जब चुनाव हुआ उनको 100% वोट तो मिला नहीं। तो जब आप चुनाव लड़ते हैं तो यू गेट वोट ऑफ ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट व्हेन यू आर इन द पावर, व्हेन यू रूल फॉर द होल, नॉट फॉर द पार्ट्स। और इसी बात को तो वाजपेयी जी ने कहा, भाजपा के नेता ही नहीं कहा कि भाई राजा के लिए प्रजा के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। राजधर्म की जो बात, वो एक लाइन अभी तक बताई चलाई जाती है, यही तो कहा कि भाई राजा के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता है। जब राजा चुना जा रहा है तो स्वाभाविक है कोई आपके पक्ष में होगा, कोई भी पक्ष में होगा, हर आदमी तो आपके पीछे नहीं होगा। लेकिन एक बार जब आप राजा चुन लिए गए तो फिर आपकी जिम्मेवारी है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलिए। तो प्रशांत किशोर समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले? नहीं, हम तो राजा नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो जो अभी प्रयास कर रहे हैं उसमें प्रयास तो ये है कि सबको तो 10 साल आप राजा नहीं है, आने वाले कई दशकों में जन सुराज की जो व्यवस्था बन रही है जिसमें हमारी भूमिका है, ये मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूं कि उसमें समाज के सभी वर्गों के साथ जहां तक हो सके न्याय और उनको साथ लेकर चलने का प्रयास होगा ही होगा। नहीं, पर प्रशांत किशोर कभी संसद में होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, मैंने 2017-18 में ये कहा था कि मैं संसद में नहीं जाऊंगा 10 साल बिहार में, मैंने कहा है। उसके बाद जाएंगे तो 28-29 तक तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि मुझे संसद में भेजने वाले लोग नहीं है, बहुत लोग भेजना चाहते हैं। हाँ, पर दिखेंगे आप एक्टिव रोल में? मैं बिहार में ही देखूंगा। तो यहाँ की विधानसभा में दिख जाएंगे? विधानसभा में अगर सब लोग मिलके तय करेंगे लड़ना है तो लड़ेंगे। अगर सब लोग मिलके ये जिम्मेवारी देते हैं कि भाई आपको ये विधानसभा ये सीट लड़नी है तो लड़ेंगे। ये इस बार के 200? हाँ, अगर सब लोग कहेगा तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ने में क्या है भाई, जब 243 लड़ने की तैयारी है तो अपना भी लड़ेंगे। तो सीट कौन सी होगी? जो भी लोग मिलके तय करेंगे, सब लोग मिलके तय करेगा राघोपुर लड़ना है तो राघोपुर लड़ेंगे। वो आपके दिल के करीब है या नहीं, ये नाम आपने ऐसे ही ले लिया? नहीं, राघोपुर मतलब तेजस्वी यादव की सीट है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर सबने कहा कि भाई जनसुराज परिवार की ओर से आपको ही लड़ना है राघोपुर, तो लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो खुले तौर पर चुनौती है? बिल्कुल भाई, जो भी दल तय कर देगा। हम चुनौती क्या, पूरे बिहार में ही ठोक के चुनौती दे रहे, कोई राघोपुर क्या बात है। तो इस बार के चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं प्रशांत किशोर जी? नहीं, दिलचस्प इसलिए होने वाले हैं कि बिहार से आपको वो व्यवस्था दिखेगी, उस राजनीतिक व्यवस्था का जन्म और उदय होता हुआ दिखेगा जो शायद चुनाव के रिजल्ट आने तक लोग स्वीकार करने को तैयार न होंगे कि नहीं ये तो हो नहीं सकता है, लेकिन वो होगा। आपको हमारी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे प्रशांत किशोर, हर मुद्दे पर दिल खोलकर, जी खोलकर अपनी बात रखी है और तैयार है बिहार की इस सरजमी पर पॉलिटिकल शुरुआत के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।